राधे राधे दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज फिर एक नई कहानी में। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। अब सुनैना अपने घर से ऑफिस जाने के लिए निकली थी कि मकान मालिक ने रोक लिया। बहन, इस महीने का किराया। सुनैना सच पका गई। किराए का घर और उसे बहुत खलता था। उसने 500 के 8 नोट निकाले और बड़े बेमन से उसकी तरफ बढ़ा दिए। सुनैना सोच रही थी कि कब उसका अपना घर होगा और कब इस किराए के घर से छुटकारा मिलेगा। सुनैना के घर पर उसकी माँ और 2 छोटे भाई थे। पिताजी एक हादसे में चल बसे थे। माँ को हमेशा सुनैना की शादी की चिंता सताती थी। उम्र भी अब 28 की हो गई थी। घर परिवार की जिम्मेदारी उठाते उठाते कब जवानी की दहलीज पार कर गई पता ही नहीं चला। दोनों भाई अब बड़े हो गए थे। दोनों ने नौकरी शुरू कर दी थी। आज सुनैना को देखने वाले आने वाले थे। माँ सुबह से ही पकवान बनाने में लगी हुई थी। राकेश एक अच्छे घर का सभ्य लड़का था। उसकी 2 बहनें थी जो कि शादीशुदा थी और एक बड़ा भाई जो साथ में ही कारोबार करता था। आज माँ चाहती थी कि सुनैना का रिश्ता हो जाए। राकेश का परिवार सही वक्त पर आ गया। सुनैना ने पीले रंग की साड़ी पहन रखी थी और बहुत खूबसूरत भी लग रही थी वह। उसे राकेश पसंद आ गया था, खुले विचारों वाला। उसे उसकी नौकरी करने पर कोई ऐतराज नहीं था। राकेश को भी सुनैना पसंद आ गई थी। दोनों का रिश्ता तय हो गया। अब बस शहनाई बजने की देर थी। 2 महीने बाद का मुहूर्त निकला और सुनैना अपने आंखों में नए सपने सजोए हुए ससुराल आ गई। कुछ महीने सब ठीक चलता रहा, पर अब राकेश और उसके परिवार का असली चेहरा दिखाई देने लगा। अब सासू माँ को सुबह पूरा खाना बनाकर जाने वाली बहू चाहिए। बड़ी भाभी ज्यादातर बीमार रहती थी तो वह कुछ काम नहीं करती थी। उनकी बेटी रानू को भी सासू माँ ही संभालती थी। अब राकेश भी सुनैना से नौकरी न करने के लिए जिद करने लगा था और घर परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए कहता। सुनैना भी पूरी कोशिश करती कि किसी को कोई मौका न मिले, पर कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती। लड़ाइयाँ बढ़ने लगी। राकेश ने एक दिन सुनैना से अपने घर जाने के लिए बोल दिया। सुनैना ने पूछा, क्या ये मेरा घर नहीं है? राकेश ने साफ साफ कह दिया कि यह मेरा घर है। यहाँ पर रहना है तो मेरे हिसाब से रहो, वरना जाओ अपने घर। सुनैना की आंखों में आंसू आ गए। रोते रोते वह अपने माँ के घर चली गई। माँ ने जब सारी बातें सुनी तो सुनैना को समझाया, बेटा अब वही तेरा घर है। राकेश ही तेरा सब कुछ है। ससुराल ही तेरा घर है। अब ये अगर तेरे लिए पराया है, तेरे भाइयों के लिए भी लड़की देख रखी है। उन्हें पता चलेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तुम कल राकेश से माफी मांग लेना और अपनी नौकरी छोड़ दो। माँ का ऐसा जवाब सुनकर सुनैना अवाक रह गई। वह चुपचाप अपने पति के घर चली गई और राकेश से वादा किया कि कुछ दिनों में वह सोच विचार करके नौकरी से इस्तीफा दे देगी। अब वह सुबह सबका खाना बनाती और रात को आकर घर करके सारे काम करती, लेकिन उसका दिल किसी भी कीमत पर नौकरी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। क्योंकि नौकरी थी तो कम से कम वह आत्मनिर्भर तो थी, किसी पर आश्रित तो नहीं थी। अगर कल को कुछ ऊंच नीच हो जाए तो जीवन यापन करना मुश्किल तो नहीं होगा। सबसे ज्यादा तो उसे अपनी माँ की बात चुभी थी, पति की बात से भी ज्यादा, क्योंकि पति का घर तो सच में उसका था ही नहीं, लेकिन माँ का घर, वह घर परिवार जिसके लिए उसने सही वक्त पर शादी नहीं की, सारी जिम्मेदारियां निभाई। वह घर जिस घर का किराया कई सालों तक उसने अपने वेतन से भरा था, वह घर एक ही पल में माँ ने उसके लिए पराया कर दिया। जैसे ही सुनैना के सीने पर वह नश्तर लगा था माँ के वचनों का, और सुनैना ने अब मन ही मन एक फैसला कर लिया। उसने चुपके से एक 1 BHK बुक कर दिया और अपनी सैलरी से उसकी किश्त कटवाने लगी। साल बीत गए, भाभी भी आ गई, पर सुनैना अपने घर नहीं गई। माँ बुलाती थी पर वो जाती नहीं थी। शायद उसे बहुत चोट लगी थी। अब उसका घर तैयार था। अब बड़ा फैसला लेने का वक्त आ चुका था। उसने राकेश से तलाक लेने का फैसला किया, क्योंकि अब तक भी राकेश और उसका परिवार सुनैना को अपना नहीं पाए थे और लगातार तानों की बरसात करते रहते थे। उसने राकेश को डाइवोर्स पेपर्स भेज दिए और खुद अपने घर में शिफ्ट हो गई। राकेश को उससे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। वो सुनैना से मिलने गया तो सुनैना ने बस इतना कहा कि यह मेरा घर है, न मेरी माँ का और न मेरे पति का। इस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है। शायद आपको याद होगा, आपने कहा था कि अपने घर जाओ। लो, आ गई मैं अपने घर।
अब आपकी कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। आप स्वतंत्र हैं अपने घर में। राकेश अपना सा मुँह लेकर वहाँ से चला गया और सुनैना आज अपने घर में बहुत खुश है। सुनैना की माँ भी उसे समझाने की कोशिश की और उसके घर भी आई, लेकिन उसने साफ शब्दों में कह दिया, माँ यह सिर्फ और सिर्फ ये मेरा ही घर है, न मेरे पति का और न आपका और न ही आपके बेटों का। ये आपकी बेटी का घर है जिसमें आप पूरे हक के साथ रह सकती हैं, लेकिन अब मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, न आपके घर और न ही अपने पति के घर, क्योंकि अब मैं अपने घर में खुश हूँ, जिसमें जो घर मेरा और सिर्फ मेरा ही है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि कहानी थोड़ी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक का अपना और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।